भगवद गीता का चौथे श्लोक से। तो उसके पहले 8वें अध्याय के चौथे श्लोक से पहले हमने 3 श्लोक में क्या किया, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से पहले 2 श्लोकों में 8वें अध्याय में ये पूछा कि आप मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है। क्योंकि भगवान ने आखिरी श्लोक में इन सब चीजों का नाम लिया था। अगर देखिए 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक, तो उसमें भगवान ने ये सब बोला था, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये शब्दों का प्रयोग किया था। तो अर्जुन ने उसी को ध्यान में रखते हुए भगवान से पहला प्रश्न ये पूछा कि मुझे स्पष्ट करो कि ब्रह्म क्या है, परम आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, आधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, इन सब के बारे में मुझे बताइए। साथ साथ में अर्जुन ने ये भी पूछा कि आप मुझे ये भी बताओ मधुसूदन, आप तो समस्त प्रकार के जो राक्षस हैं उनका दमन करने वाले हैं, मधु राक्षस को मारने वाले हैं, तो आप मुझे ये भी बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होता है तो उसे किस प्रकार से वो आपकी भक्ति में लगे रह करके आपको जान सकता है, जीवन के अंतिम समय में कैसे वो आपकी भक्ति में लग सकता है, ये भी मुझे बताइए। तो भगवान ने इसका उत्तर 3 श्लोक से देना प्रारंभ किया। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने स्पष्ट किया, अर्जुन, जो चीज अविनाशी है और दिव्य है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म शब्द ही अपने आप में क्या है, जो एक अविनाशी तत्व है, जो कि इस भौतिक तत्वों से परे है, उसको ब्रह्म बोला जाता है। तो ब्रह्म हम भी हैं, एज अ सोल हम भी ब्रह्म हैं, और भगवान तो पर ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म ही है, लेकिन वो पर ब्रह्म है, हम सबके एक तरीके से सोर्स हैं। तो हम बहुत तुच्छ हैं, भगवान बहुत विशाल हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है, वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म ही है, लेकिन वो परम ब्रह्म है और हम, जैसे हम आत्मा है, भगवान परम आत्मा है। तो क्वालिटीज में सेम है लेकिन क्वांटिटी में अंतर। भगवान बहुत समुद्र के जैसे विशाल हैं और हम एक बूंद के जैसे तुच्छ। तो ये अंतर है हमें और यहाँ, इसलिए उसको भगवान ने बोला कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। और आगे भगवान ने बोला उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो मतलब उसका स्वभाव का मतलब क्या है, कभी खत्म ना होना, कभी उत्पन्न ना होना। तो हम ऐसे ही, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, हमारी कोई मृत्यु नहीं हुई, हम कभी बूढ़े नहीं होते। बाहर का जो शरीर है उसमें परिवर्तन आता है, तो ये शरीर का स्वभाव है। ऐसे ही उस ब्रह्म का स्वभाव क्या है कि हमेशा एक जैसा रहता है, नो डिफरेंस, है ना। एज के कारण, है ना, वेट बढ़ जाना, वेट ना बढ़ना, ये सब इस शरीर की समस्या है। आत्मा का कोई भी वेट लॉस सिस्टम नहीं है, उसमें सब हमेशा वेट समान रहता है, चाहे वेट हो, हाइट हो, सब कुछ आत्मा में फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान से बताते हैं कि कर्म क्या कहलाते हैं, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। आप देखिए, आत्मा का कोई कर्म नहीं है, आत्मा तो अपने भगवान की सेवा में मस्त है, उसको कोई भौतिक कर्म कभी लग ही नहीं सकता, सकाम कर्म कभी लग ही नहीं सकता। लेकिन जब आत्मा को एक पर्टिकुलर शरीर दे दिया जाता है उसकी इच्छाओं की तृप्ति के लिए, जो भौतिक भोग की करना चाहता है वो, तो फिर उस भौतिक शरीर के द्वारा सकाम कर्म होता है। पहले वह सकाम कर्म नहीं कर सकता था, लेकिन भौतिक जब शरीर मिल जाता है तो सकाम कर्म होने लगता है और फिर वो प्रक्रिया चलने लगती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे कैसे जो यज्ञ हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बारे में भगवान ने 3रे अध्याय में भी बताया था। यस, आप देखेंगे 3रे पैराग्राफ में छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। तो 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां। तो प्रभु जी ये सब कहाँ की बातें हो रही है, समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली एक यज्ञ साइकिल होता है, यज्ञ चक्र। जैसे एक कोई व्यक्ति है, सकाम कर्म कैसे काम करता है, जैसे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ करता है, तो आहुतियों को उसने कहाँ डाला,
यज्ञ कुंड में। तो वो जो आहुतियां यज्ञ कुंड में डाली, उसकी वजह से अब वो व्यक्ति जो है वो स्वर्ग लोक में जन्म लेगा। ठीक, स्वर्ग लोक में जब उसका पुण्य कर्म पूरा हो जाएगा तो वही व्यक्ति स्वर्ग लोक से लौट करके वापस बादलों में पानी के रूप में आ जाएगा। तो बादल बन जाएंगे यज्ञ कुंड, और वो व्यक्ति, वो सोल जो होगा वो बन जाएगी आहुति। ठीक है, फिर वो बादल में जो सोल होगी वो बारिश के माध्यम से पृथ्वी पर गिरेगी। अभी पृथ्वी जो है वो बन गई यज्ञ कुंड, और जो बारिश की बूंदें हैं वो बन गई आहुति। फिर वही जो बारिश की बूंदें उस पृथ्वी पर गिरती हैं तो किसी अन्य के साथ मिल करके वो एक फल के रूप में फलीभूत होती हैं। कोई सब्जी में, कोई फल में फलीभूत होती हैं। उसी फल और सब्जी को एक व्यक्ति खाता है तो उसका मुख जो है बन गया यज्ञ कुंड, और जो उसने खाया, जो भी सब्जी खाई, जो भी फल खाए, वो बन गई आहुति। फिर वो जो फल है, जो उसने खाया, जो उसने सब्जी खाई, वो उसके शरीर में जाकर के वीर्य का निर्माण करता है। फिर जो स्त्री का गर्भ होता है वो बन जाता है यज्ञ कुंड, और पुरुष का वीर्य जो होता है वो बन जाता है आहुति। इसके माध्यम से जो है एक एक जो आत्मा है वो स्त्री के गर्भ में जाती है, और फिर स्त्री के द्वारा उस आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है, और फिर वो शरीर के माध्यम से यज्ञ पुनः करता है। तो एक सर्कल, एक साइकिल बन गया, इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र। ये बार बार ये चीज होती है। फिर वो व्यक्ति यज्ञ करेगा तो सकाम कर्म करेगा, फिर स्वर्ग लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक से फिर उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे, वो बादल आएगा, बादल से पानी के रूप में नीचे गिरेगा, यहाँ से फिर उसको कोई खाएगा, फिर उसका जन्म होगा। इस तरीके से उसको अनेक जो है शरीर मिलते रहते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन डिवोटीज का इससे कोई सरोकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिवोटीज तो ये करते ही नहीं है। डिवोटीज तो इन सकाम कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो निकल जाते हैं सीधे भगवान की भक्ति करने में, और इस शरीर को ही पूरी तरीके से चक्र की, उनका शरीर ही मिलना बंद हो जाता है, तो सारा काम कंप्लीट लाइक दैट ऐसे हो जाता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न था, जानना चाहते थे सकाम कर्म एक्चुअली क्या होते हैं, तो भगवान ने उनको अच्छे से समझा दिया। अब अर्जुन का प्रश्न जो है, अगले प्रश्न का आंसर भगवान ने दिया। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतं वरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। अधिभूत का मतलब क्या होता है कि पूरी प्रकृति, आपको याद हो पिछली बार हमने आपको विराट पुरुष के बारे में बताया था। तो विराट पुरुष क्या है? वो एक्चुअली में अधिभूत है, जो चेंज होने वाली चीज है। ऐसे अगर हम अपने बॉडी में भी देखें तो हमारी बॉडी में भी 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। हम जब जन्म होते हैं छोटे से होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसमें विकास होता है, फिर युवावस्था में थोड़े दिन हम मेंटेन रहते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जैसी संतानों को जन्म देते हैं। जैसे अगर कोई अगर मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देगा, डॉग है तो डॉग को जन्म देगा, अगर कोई बिल्ली है तो बिल्ली को जन्म देगा। मतलब इस तरीके से अपने जैसे स्वरूप वाली संतानों को हम जन्म देते हैं। पांचवा चेंज आता है कि हमारे शरीर में धीरे धीरे जो होता है विघटन होने लगता है, और छठा चेंज होता है मृत्यु के रूप में। तो ये 6 प्रकार के जो चेंजेस आते हैं ये हमारे शरीर में आते हैं। वैसे ही इस पूरी भौतिक प्रकृति में भी परिवर्तन आया करता है। जैसे कलयुग आया, सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता युग आया, ये सब चेंज होते रहते हैं पूरे प्रकृति में। ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसी को अधिभूत बोला जाता है। भगवान बोल रहे हैं, है ना, भौतिक अभिव्यक्ति। तो भगवान का जो विराट स्वरूप भी है वो भक्तों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो तो खत्म हो जाने वाला है। भक्तों के लिए तो भगवान का श्याम सुंदर मुरली रूप है, वही भगवान, वही आकर्षित करता है। तो विराट रूप के प्रति वो आसक्त नहीं होते। कौन से लोग विराट पुरुष के प्रति आसक्त होते हैं? जो लोग भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, अभी योग में नए नए होते हैं, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने उनकी भौतिक चीजों में आसक्ति होती है, तो भगवान को भी वो उसी रूप में देखना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप इन भौतिक चीजों से मिल करके बना हो। तो वो विराट स्वरूप को पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं कि भगवान की ये आंखें हैं, ये ऐसा ऐसा है, और वो सभी इस तरीके से सोचते हैं उनके लिए। लेकिन जो व्यक्ति एडवांस है उसके लिए वो डायरेक्ट भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में देख सकता है, उसको विराट स्वरूप पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र तथा समस्त देवता सम्मिलित हैं वो अधिदेव कहलाता है। तो देखिए जो विराट स्वरूप है वो अधिदेव भी क्यों कहलाता है? क्योंकि
सारे देवी देवता भी उसके अंदर वास करते हैं। अधिदैव, तो जो हमने आपको बताया था ना कि जो 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, वो उसी विराट पुरुष के अंदर ही लाई करते हैं। तो 14 लोकों में तो स्वर्ग लोक भी आ गया, सारे देवी देवता भी उसी के अंदर आ गए, इसलिए उस विराट पुरुष को अधिदैव भी कहा जाता है। ओके, सबसे लास्ट में भगवान ने बोला, अर्जुन प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। तो इसका मतलब अधियज्ञ जो शब्द भगवान ने यूज किया वो स्वयं के लिए यूज किया, और वो भी किसके लिए? परमात्मा के रूप में भगवान जो स्थित है उसके लिए भगवान ने बोला कि मैं अधियज्ञ। इस तरीके से भगवान ने इन सारे शब्दों की डेफिनेशन को अच्छे से समझाया। अब भगवान अर्जुन का जो लास्ट प्रश्न है उसका आंसर दे रहे हैं। अर्जुन का लास्ट प्रश्न क्या था? लास्ट प्रश्न था कि भाई जो व्यक्ति मृत्यु के अंतिम मृत्यु के अवस्था में है वो व्यक्ति कैसे आपका ध्यान कर सकता है? तो देखिए, एक पुराणों में श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में बहुत फेमस एक पास टाइम आता है जिसका नाम है अजामिल की कथा। तो अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप किया, लेकिन अंत में क्या किया उसने? बताइए। नारायण का नाम लिया प्रभु जी। नारायण का नाम लिया था। तो उससे क्या हुआ? वो विष्णु आ गए की जगह पे विष्णु आ गए और विष्णुदूत आ गए। यस, विष्णुदूत आ गए, ठीक है। फिर यमदूत भाग गए, फिर क्या हुआ? फिर वो अपना धाम पहुंचे, समय मिला प्रभु जी, 12 वर्ष उसने तपस्या की। वो फिर से कृष्ण भावना में भक्ति करने लगा था। हाँ, उधर तुरंत भगवत धाम नहीं गया, होमवर्क नहीं किया ना। होमवर्क नहीं किया तो तुरंत भगवत धाम कैसे जाएगा? वो तो भगवान का नाम था, नाम के प्रभाव से यमदूत चले गए, लेकिन अभी हृदय में भक्ति उदित नहीं हुई है, और जब भक्ति उदित नहीं हुई है तो भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? इसलिए उसके बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने गलती की, और तुरंत ही वो उसने सब कुछ छोड़ करके चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में उसने 12 साल तक भक्तिमय प्रक्रिया में भगवान का दर्शन करना, सुबह उठना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवाएं करना कंटिन्यू जारी किया। 12 साल के बाद वही विष्णुदूत आए और उसको लेकर के भगवत धाम चले गए। तो मतलब आपको उसने वो समय भगवान की सेवा में लगाया। देखिए, पूरे जीवन में हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, जीवन के अंत में उसकी टेस्टिंग होती है। कहा जाता है पूरा जीवन भर जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं और मृत्यु हमारा एग्जाम। हम कितना पाखंड कर रहे हैं, कितना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, या उनको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, या सिर्फ हम उनको ऊपर ऊपर इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं, ये सब कुछ टेस्ट होगा मृत्यु के समय। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो प्रत्येक दिन पढ़ाई करते हैं। किसको आप अच्छा मानोगे, कि जब पेपर आए तब हड़बड़ी, या फिर रोज रोज जो प्रैक्टिस कर रहा हो? तो एवरी डे वी आर डूइंग प्रैक्टिस। पूरी जिंदगी में ये सिखाया जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जियो, लेकिन हम इस्कॉन में सीखते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरो। यस, क्योंकि वो जो अंत काल का समय है वही आपके डेस्टिनेशन को निर्धारित करता है। अंत समय में आपके सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार में जिस चीज ने घर करके रखा हुआ है वही शरीर आपको अगले जन्म में मिलने वाला है। तो डिवोटीज अपने आप को भगवान की सेवाओं में लगाए रखते हैं जीवन भर, अंत समय भी उनके जीवन में भगवान की सेवाएं चलती रहती हैं, उनके मन में यही चलता रहता है और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। एक बहुत फेमस कवि हुए हैं कुलशेखर, उन्होंने बहुत सुंदर प्रेयर लिखा है। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्दैव मे विशतु मानस राजसा प्राणे प्रयाण समये कफवात पित्ता कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो कुलशेखर जी लिखते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में कि हे भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं युवावस्था में हूँ। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके चरण कमल की तरह हैं और मैं अभी युवावस्था में हूँ। मैं चाहता हूं कि अभी मेरे प्राण निकल जाए मेरे इस शरीर से। क्यों?
क्योंकि अभी मेरा मन आप में पूरी तरीके से आविष्ट है, आपका मैं ध्यान कर सकता हूँ, आप मेरे स्मरण में हैं। तो मैं चाहता हूँ इस युवावस्था में ही मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, क्योंकि अभी मेरा मन आप में बहुत ज्यादा आविष्ट है और मुझे किसी प्रकार के रोग, दोग, कफ, वात, पित्त ये सब कुछ नहीं। लेकिन बुढ़ापे में मैं कैसे आपका ध्यान करूंगा जब मेरा पूरा गला जो होगा कफ से भर जाएगा, कफ, वात, पित्त ये सब डिसबैलेंस हो जाएंगे। उस समय इन सब चीजों में मेरी मति रहेगी, आप में कैसे मैं ध्यान लगा पाऊंगा। तो अच्छा यही होगा कि अभी मेरा मन जो है वो आप में बहुत अच्छे से लगा हुआ है, आपके गुण रूप लीला के गुणगानों में लगा हुआ है। तो अच्छा यही होगा कि मेरे प्राण अभी ही निकल जाए, क्योंकि अभी मेरी स्थिति ऐसे है जैसे जब कोई एक तालाब में कोई एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला होता है, तो जो हंस होता है वो आ करके उसमें बिंद सा जाता है, अपने गर्दन को पूरी तरीके से मोड़ लेता है उस कमल के फूल में, तो वो वहीं रहना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही इस समय मैं युवावस्था में आपको अच्छे से ध्यान कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसी समय मेरे प्राण जो हैं आप में आविष्ट हो जाए। तो ये चीज ऐसे करके कुलशेखर जी बोलते हैं। तो भगवान 5वें श्लोक में बोलते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भाव याति नास्त्रत्य संशयः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अंत समय में जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करते हुए, केवल भगवान बोलते हैं, केवल मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर को छोड़ता है तो वो व्यक्ति, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करेगा। तो हमारे पूरे जीवन की सफलता यही है कि अंत समय में हमको भगवान याद आ जाए। तो कोई बोलता है प्रभु जी मान लो हमने पूरे जीवन में भक्ति किया, अंत समय में भगवान याद नहीं आए, तो कुछ और याद आ गया, उस समय दिमाग में कुछ और चल रहा था। पूरे जीवन भर तो भक्ति किया, रोज हमने 16 माला किए, अंत समय में नहीं याद आए तो क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ करने के लायक नहीं, तब भगवान कर सकते हैं। नरसिंह पुराण में भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर बहुत सिंसियरिटी के साथ मेरी सेवा किया, लेकिन किसी का अकाल मृत्यु के कारण या किसी चीज के कारण अगर वो मेरा ध्यान नहीं भी कर पाया, तो मैं स्वयं उसके हृदय में आकर के अपनी स्थिति को जागृत करता हूँ और अपना याद दिला करके उसको भगवत धाम ले जाता हूँ। भगवान गारंटी लेता है, ठीक है, भगवान ऐसा बोलते हैं। चलिए, तो भगवान अर्जुन का 8वें प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि अंत समय में कोई व्यक्ति अगर प्रयाण करता है तो उसको किस तरीके से आपकी भक्ति कर सकता है, उसका आंसर दे रहे हैं। यह प्रयाति स मद भाव। मद भाव का मतलब क्या है? मेरे भाव को प्राप्त करता है। मेरे भाव का मतलब भगवान की सेवा प्राप्त करना। जैसे देखिए पूरे स्क्रिप्चर्स में एक बहुत सुंदर एग्जांपल आता है भीष्म देव का। भीष्म देव ने जब प्राण त्यागे तो भगवान से कहा, भगवान थोड़ा सामने खड़े हुई। भगवान साइड में खड़े थे, अभी सामने खड़े हुई है, हाँ अभी सही पोजीशन, अभी आपका चेहरा देखते हुए मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। यस, तो भीष्म देव का एकदम आइडियल एग्जाम्पल है। और भगवान की लीलाओं को गाते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कि भगवान किस तरीके से समस्त चीजों को धारण किए हुए हैं, कितने सुंदर हैं, उनकी महिमा, उनके रूप, उन लीला का बखान करते हुए भीष्म देव ने अपना शरीर त्याग किया। इसे बोलते हैं आइडियल डेथ। तो जब कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर, कौन सा व्यक्ति जीवन के अंत समय में भगवान को याद कर पाएगा? जिसने जीवन भर सत्व गुण में रहने का प्रयास किया हो, रहा हो, है ना, मोड ऑफ गुडनेस में, सत्व गुण। सत्व गुण का मतलब क्या है? शांति, शांति के साथ कोई भी आप जो सत्व गुण का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति उसको बोलते हैं कि वो सभी चीजों से सेटिस्फाइड है, उसे कुछ और नहीं चाहिए इस संसार से। शांत। रजोगुण में व्यक्ति चाहता है, डिमांड, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारे अधिकार चाहिए, ये सब रजोगुण का है। तमोगुण में वो इतना आलसी होता है, जो मिला नहीं मिला सो भी पड़ा है, नहीं मिला तो भी ठीक। रत्व गुण में वो व्यक्ति सुख और शांति के साथ रहता है। दूसरी चीज, उस व्यक्ति ने पूरा जीवन भगवान की सेवा में बिताया हो, हमेशा भगवान को याद करते हुए पूरा प्रयास किया हो, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, उसने
उन सारी चीजों को सहन किया हो जो कि उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाली। कई बार बहुत सारी चीजें हमारी भक्ति में बाधा के लिए उत्पन्न होती हैं। कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर दिया, कोई व्यक्ति ने हमको कुछ बोल दिया, है ना, कोई व्यक्ति ने हमको इग्नोर कर दिया। तो क्या है, ये सब चीजें हमारे माइंड में जब प्रवेश कर जाती हैं तो फिर ये हमको भक्ति नहीं करने देंगे, हमारे अंदर अपराध प्रवृत्ति को ला देंगे। लेकिन वो व्यक्ति ये समझ करके कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करनी है, इन सब को टॉलरेट करे, सहन करे और आगे बढ़ता रहे, रुके नहीं, ये सब सोच कर। और चौथी चीज, निरंतर तरीके से बिना रुके हुए भगवान के नामों का जप करता रहे। ये चार चीजें बताई जाती हैं कि भगवान की रिमेम्बरेंस को प्रैक्टिस करने के लिए, भगवान की याद को, सत्य गुण में रहना, पूरे जीवन भर भगवान की सेवाओं के बारे में सोचते रहना, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं को जो भगवान की सेवा में आ रही हैं उसको हटा देना, टॉलरेट करना, और चौथा, कॉन्स्टेंटली भगवान के नामों का जप करते रहना बिना रुके हुए। ये चार चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है, बहुत अच्छे से भगवत धाम जा सकता है, समझ सकता है, इस बात को बहुत अच्छे से जान सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाता हूँ। यस, तो हम चलेंगे अगले श्लोक में। यम यम वापि स्मरन् भावं तजत्तन्ते कलेवरं या प्रयाति तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो अर्जुन, पहले तो भगवान ने बताया कि अगर कोई मेरा याद करता है तो वो फिर भगवान को प्राप्त करता है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता है, किसी और को याद करता है, तो क्या होगा? यस, तो उसकी क्या गति? तो बिल्कुल आसान है। भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि वो व्यक्ति प्राप्त करेगा जिस स्वभाव को प्राप्त करेगा, जो भी उसके अंदर उस समय, जो अंत काल में जो भी उसकी इच्छा होगी, वो उसको अगला शरीर मिलेगा। आप ऐसा समझो जैसे, हाँ, ऐसे सिग्नल्स आते हैं ना, रेडियो के सिग्नल्स, तो हर जगह है रेडियो के सिग्नल्स, लेकिन जब आप रेडियो लेकर के आओगे, उसको ट्यून कराओगे, तब वो बजने लगता है ना। वैसे तो हर जगह है, जहां भी आप देखिए सिग्नल्स तो हर जगह। रेडियो को लाने की देर है, बस रेडियो को लाओगे बजने लग जाएगा। ऐसे ही हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो शरीर को फॉर्म कर लेती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि अहंकार में जिस जिस प्रकार की इच्छाएं भरी होंगी, जैसे ये शरीर छूटेगा तुरंत ही वो उस प्रकार के शरीर में प्रवेश कर जाएगी आत्मा, जिस प्रकार की इच्छाएं इस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमने भरी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कोई व्यक्ति ने मांसा खाने की इच्छाओं को भरा है तो मांसाहार शरीर में अपने आप वो प्रवेश कर जाएगा। कोई व्यक्ति जो व्यक्ति बहुत सोने का प्रयास किया है तो भालू का शरीर प्राप्त कर जाएगा। कोई व्यक्ति है जो बहुत अधिक, जिसने बहुत अधिक अपने अंग प्रदर्शन किए हैं, तो वो पेड़ का शरीर प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाओं के अनुरूप शरीर उसको मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या भरी हुई उसके, तो सांप का शरीर है, बहुत ईर्ष्यालु होता है। तो भगवान इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं तजत् तन्ते कलेवरम। दो चीजों पे डिपेंड करता है हमें कौन सा शरीर मिलेगा। पहला, हमने अपने अपने सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार की इच्छाओं को भर रखा है, और दूसरा, हमारे कर्म किस प्रकार के, अच्छे कर्म है बुरे कर्म, उस आधार पर हमको एक अच्छा शरीर या बुरा शरीर मिलता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य शरीर मिल गया लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे, तो दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, वहां पर कुछ है ही नहीं। अच्छे कर्म किए तो भारत भूमि में जन्म लेगा। नहीं कुछ करेंगे तब भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र तो सुनने को मिल ही जाएगा कहीं। लाइक दैट। तो मृत्यु तो ऐसी चीज है कि कभी भी और कहीं भी आ सकती है, कहीं और कभी भी आ सकती है। जैसे सिंपल से मैंने आपको उदाहरण बताया ना कि कोई व्यक्ति बहुत मांस खाता है तो उसको मांसाहारी जीव मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है तो कौन सा शरीर मिलेगा? सांप का शरीर मिलेगा। सांप का। कोई बहुत आलसी है तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा? भालू। भालू का शरीर मिलेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा अपने शरीर का प्रदर्शन करता है तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा? Yes. ऐसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा कामी है, कामुक है, तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा? कबूतर। बंदर।
कुत्ते का बंदर, कबूतर और डॉग, इन सब का शरीर उसको प्राप्त हो, ऐसे करके बताया जाता है, शास्त्र बताते हैं। तो ये इन दोनों पे निर्धारित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भक्त होते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान जो है उनकी व्यवस्था करते हैं। जैसे भरत महाराज थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन अंत समय में उनको स्मृति आ गई एक हिरण की, हिरण से आसक्ति हो गई थी, तो भगवान ने उनको थोड़े समय के लिए हिरण का शरीर दे दिया। लेकिन क्योंकि भक्त थे, उनको हिरण के शरीर में भी ये याद रहा कि मैं भगवान का भक्त था, किस तरीके से मैंने गलती की, और वो इसको पश्चाताप करते रहे, और अंत में फिर उनको एक ब्राह्मण का शरीर मिला, और उसके बाद भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए श्रवण करना भगवान के बारे में और उनको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भगवान को याद करने में। इसलिए भगवान तुरंत अगले श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् मामेवैष्यश्च संशयः। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम संशय मत करना। क्या संशय ना करें? तुम्हें मेरे पास आओगे ही आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि अगर तुम सभी समय माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करते रहो। स्मरण करना प्राथमिकता है, युद्ध करना उसके साथ साथ। तो बोले प्रभु जी दोनों काम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए शाम में जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना भी खाते रहते हैं और फैमिली वाले लोगों से बातचीत भी किया करते हैं, तो उनके साथ हमारा प्रेम का आदान प्रदान भी हो रहा है, खाना भी खाया जा रहा है। तो खाना खाना कर्म की तरह है, और भगवान से प्रेम करना, भगवान को याद करना, वो प्रेम का आदान प्रदान है ना। तो ठीक वैसे ही हम इस जगत में जो कुछ भी कर्म करते हैं, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पुरुष है, स्त्री है, जिस भी स्थिति में हम हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप उस स्थिति को छोड़ दें या उसके कर्मों का त्याग कर दें। भगवान सिर्फ आपसे यही कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आपके जीवन की सफलता क्या है कि साथ साथ में आप भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण करना चालू रखिए। दैट्स ऑल। भगवान आपसे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहते। और भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से जब तुम्हारी बुद्धि और मन मुझ में स्थित हो जाएगा, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे, उसमें थोड़ा सा भी संदेह मत रखो। तो भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ दें। कभी कोई लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं अरे प्रभु भगवान ने तो भगवत गीता में बोला सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरे पास चले आओ। अच्छा, अगर ऐसा ही बोला तो अर्जुन ने सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। भाई अर्जुन ने भगवत गीता सुना ना, तो भगवान ने तो बोला सब कुछ छोड़ के आओ, तो अर्जुन कहता लो भाई हम तो पहले ही छोड़ रहे थे धनुष तीर, है ना, आपने बोल दिया हम अभी छोड़ रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे हमको नहीं करना है। अर्जुन ने क्या कहा ये सुनने के बाद? बोला मैं युद्ध करूं। मतलब क्या है? भगवान ये नहीं करे कि सब कुछ छोड़ करके, मतलब सब सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भगवान के पास चले जाए। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने फालतू की चीजों को अपने मन में बसा करके रखा है ना, उन सब सारी चीजों को हटा करके, ये चीज को हटा करके कि ये चीज माया, ये चीज जो है ये भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती, ये नहीं किया जा सकता। सब चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है अगर हमारा इंटेंशन सही है। हर एक चीज भगवान की सेवा में लगा सकती है। तो जब सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये नहीं है कि चीजों को हटा करके, बट उसका मतलब है चीजों को ला करके, हर एक चीज को कृष्ण कॉन्शियसनेस में ला करके आप भगवान की सेवा में लगाइए। और अपनी जो मेंटालिटी है, कंट्रोलर से मेंटालिटी की मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार के धर्मों को त्याग करिए। आप कंट्रोलर नहीं है, आप एंजॉयर नहीं है, भगवान एंजॉयर है। अर्जुन को भगवान नहीं बोला तुम ये मत सोचो तुम युद्ध कर रहे हो, तुम एज अ ड्यूटी करो और मेरी प्रसन्नता करो। ये धर्म का दैट्स द थिंग। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सब चिंताओं को छोड़कर। हाँ वैसे भी आप बोल सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे आचार्य हमको समझाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब अलग अलग चीजों से हमको बताते हैं, और हमको समझाते हैं इस बात को कि भगवान कभी भी स्वधर्म को त्यागने को नहीं कहते। भगवान ने पूरी भगवत गीता में 2 ही श्लोक हैं जिनको 2 बार बोला है। एक श्लोक मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और दूसरा श्लोक कि स्वधर्म को त्याग करके किसी दूसरे धर्म का आचरण हमको नहीं करना चाहिए।
वो हमेशा भयावह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति को शरीर मिला है स्त्री का, लेकिन वो आचरण करे पुरुष का, वो हमेशा गलत है। कोई व्यक्ति का आचरण हो ब्राह्मण का, लेकिन वो काम करे क्षत्रियों के, तो कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो उसमें प्रगति नहीं कर पाएगा। जिसको जिस तरीके का जैसा स्थिति मिली है, उसी स्थिति में वही काम करते हुए उसे भगवान की सेवाओं में उनको अर्पित करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि भाई जैसे आग में धुआं होता है, वैसे ही आप इस भौतिक जगत में कुछ भी काम करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति स्वधर्म में वो काम कर रहा होता है तो उस गड़बड़ को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, उसको माना नहीं जाएगा कोई गड़बड़। लेकिन जब आप दूसरे के धर्म में जा करके वो काम को अपना करके करना चाहोगे तो हमेशा वो खतरनाक होता है, कभी भी आप उतना अच्छे से प्रगति नहीं कर पाओगे। दैट इज अ थिंग, ये चीज यहाँ पे समझने में। और भगवान ने जो भी साधना माता जी ने बताया कि सभी चिंताओं को छोड़ करके, तो भगवान वो बाद में बताते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो चिंताओं को छोड़ने वाला काम भगवान ने बताया है मा शुचः। चिंताओं को छोड़ने का वहां पे नहीं बोल सकते, भगवान ने लास्ट में जो 2 वर्ड बोले हैं उसका मतलब है चिंता मत करो। लेकिन सर्व धर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है, वहां पर मतलब है कि आप हमारी जो ये कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है, जो एंजॉयरशिप मेंटालिटी है, उसको त्यागना है भगवान की सेवा में अच्छे से लग करके, ना कि स्वधर्म का त्याग कर देना। कभी कोई लोग उसको ऐसा समझ लेते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो मतलब सिंपल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे मन में बस जाए। हमें लग सकता है प्रभु जी ये तो बहुत कठिन काम है, हम काम भी करें, भगवान का नाम भी लें हर समय, कैसे भगवान का 24 घंटे तो नाम नहीं ले सकते। ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, लोगों ने लिया है, आप भी लोगे, बस समय का अंतर है, प्रैक्टिस की कमी। जब हम हर चीज में भगवान का नाम जोड़ेंगे, भगवान को अटैच करेंगे, हर जीवन, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर एक कार्य में भगवान को देखने का प्रयास करेंगे, भगवान को जोड़ने का प्रयास करेंगे, कैसे भगवान नहीं घुसेंगे माइंड में भाई, बिल्कुल घुसेंगे। आप देखिए, आप उन चीजों से आसक्त हो जाते हो जिन चीजों को आप प्रत्येक दिन देखते हो, वो चीज गायब हो जाती है तो आपका मन विचलित हो जाता है। तो मन का ऐसा नेचर है। तो अगर आप भगवान को हर जगह हर चीज में जोड़ रहे हो, आप आसक्त हो जाओगे भगवान से। इसलिए भगवान ने क्या बोला, अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास करना है। कई बार सक्सेस होंगे, कई बार फेलियर होंगे। फेलियर से घबराना नहीं, सक्सेस से गर्व नहीं करना, दोनों स्थिति में आगे बढ़ते रहे। तो हम बार बार याद करने का प्रयास करेंगे, कभी कभी नहीं याद आएगा, है ना, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर हमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बढ़ना है। तो बस समय का अंतर है। हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ डिवोटीज धैर्य को खो देते हैं, कहते प्रभु जी हमको 5 साल हो गए, हमको 2 साल हो गए, अभी भी मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, अभी भी भगवान में उतना अच्छे से मन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, 2 साल क्या है, लोगों को 20-20 करोड़ जन्म लग जाते हैं, इतना आसान थोड़ा ना है, इतना आसान नहीं है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, भगवान की बातों पर विश्वास करना चाहिए। भगवान तो इतना हमको समझाते हैं, अभ्यास योग युक्तेन, डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपना मन निरंतर लगाए रखता, अविचलित रूप से मेरा ध्यान करता है, मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। तो हमें भी भगवान देखिए कितनी आशाएं दे रहे हैं। तो आप प्रत्येक दिन भगवान का नाम जप करते रहो, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी, आप हर तरीके से फिर मुझे प्राप्त कर जाओगे। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं। और भगवान इस कलयुग में सबसे अधिक अच्छा क्या है, भगवान को अभ्यास योग युक्तेन का मतलब एक्चुअली क्या है इस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया कि हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होगा, कोई पूछे प्रभु जी चैंटिंग करने से क्या होगा? चैंटिंग करने से क्या होगा, हमारी जो भगवान के प्रति हमारा जो मेमोरी है वो दोबारा आ जाएगा,
यस। दूसरा क्या होगा, हमारे कान सुन तो रही हैं, हम भले सुनना ना चाहें पर उनके कान में तो जा ही रहा है ना। इतना तो एटलीस्ट तेज बोलना चाहिए कि हमारे कान में जाए। जीभ जो है भगवान का नाम लेने में लगी हुई है, माइंड भी लगा हुआ है, कभी कभी तो एटलीस्ट सुनता है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं प्रभु जी मन तो लगता नहीं, मन तो इधर उधर भागता है, माला फेरने से क्या होगा? अरे भाई माला फेरने से क्या होगा, ये आपके मन का तर्क है बस, और कुछ नहीं। आप सोचो माला नहीं करेंगे तो क्या मन लग जाएगा क्या? नहीं, तब भी मन नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट अभी आपका आपका कुछ तो ध्यान जा रहा है भगवान में। यही तो वही बात हो गई, कोई व्यक्ति बोले क्लास 1 में पढ़ाई कर रहा है, तो वो बोले क्लास 12 की पुस्तकों को देख करके, अरे इतना बड़ा तो हम कभी पढ़ ही नहीं सकते, क्लास 1 में पढ़ने से क्या होगा? नहीं, क्लास 1 में पढ़ने से ही होगा। क्लास 1 अच्छे से पढ़ो, क्लास 2 में आओगे, 3 में आओगे, 4 में आओगे, धीरे धीरे 12 पहुंचोगे, वो बड़ी सी पुस्तक भी पढ़ लोगे एक दिन, कोई बड़ी बात नहीं। कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी इतना बड़ा भगवत गीता कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, रोज 3-3 श्लोक पढ़ो, सोमवार बुधवार शुक्रवार 3-3 श्लोक करो, पढ़ो, एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। तो सब सिंपल बात क्या है, हमारे धैर्य की, हमारे उत्साह के ऊपर है। तो भगवान का नाम जब इतना आसान है और इसको हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, तो आप कोई सोच सकता है कि भाई अगर इतना आसान है तो सब लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? सब लोगों को करना चाहिए, इतना आसान है। तो इसका आंसर है कि सब लोग प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके हृदय इतने प्रदूषित हैं कि वो सोचते हैं कि हम एंजॉयर हैं, हम इस जगत में भोग करने वाले हैं, और इसलिए उसको नहीं, भगवान का जप नहीं कर पाते। लेकिन हमें पता है कि वास्तव में इस पूरे संसार का असली भोक्ता कौन है? हु इज द रियल भोक्ता? भगवान प्रभु जी। भगवान। यस। और मन का स्वभाव है इधर से उधर भटकना, इधर से उधर जाना, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी भविष्य के बारे में सोचना, कभी भूत को लेकर के पछतावा करना। ये मन का स्वभाव है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। मन तो अपना उसे काम करने दो, ठीक है, तुमको जिधर भागना भागो, हमारा काम है तुमको खींचना। जैसे 6ठे अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमयित दात्मन्नेव वशम नयेत। एक योगी का क्या काम है? जहां जहां मन भागे उसको खींच के लाओ, फिर भागेगा, फिर गिरेगा, फिर खींच के लाओ। तुम्हें योग करते रहना है, भगवान का नाम सुनो ध्यानपूर्वक, कितना भी कूदो फांदो, शाम तो सुनना ही पड़ेगा, उसमें कभी भी उसको दोहराई नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके वो मन जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो अभ्यास का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बार बार की जाती है तो उसको अभ्यास बोलते हैं। मन नहीं कर रहा है फिर भी करेंगे, यह है अभ्यास। इसी को भगवान बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। बार बार भगवान का नाम लें, भगवान के नाम को जप करें, मन लगे ना लगे, कंटिन्यूअसली भगवान का नाम जप करें, है ना। तो वो अभ्यास योग से हम धीरे 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 हम जो है भगवान में हमारी मति स्थिर हो जाएगी। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि हम भगवान का नाम नहीं भी लेंगे तब भी भगवान का नाम चलता रहेगा 24 घंटे। तो वो हमें स्थिति कैसे होगी? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस 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 करते रहिए। साथ साथ में क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए। तो भगवान का नाम जो हम जप करते हैं वो एग्जैक्टली क्या है? भगवान की कृपा तो 24 घंटे हमारे ऊपर आ रही, लेकिन कुछ समय हम उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है, भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो 24 घंटे अपना प्रेम आप पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपको फैसिलिटेट करके, आपको शरीर दे करके 24 घंटे आपके ऊपर अपनी कृपा दे रहे हैं, अपना प्रेम को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा समय निकाल करके भगवान को एक्सक्लूसिव उनका नाम जब करते हो, तो उस समय में आप भगवान का जो प्रेम है उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो उससे प्रेम गाढ़ा होता है। भगवान का तो प्रेम बहुत है, हमारा प्रेम नहीं उनकी तरफ, यही हमारी समस्या है। और जब हम उनके सम्मुख हो जाएंगे सब कुछ खत्म। भगवान विभीषण को बोलते हैं, विभीषण जब आते हैं उनके सामने उनकी शरण लेने, तो लक्ष्मण मना करते हैं, कहते हैं भाई शरण मत लो, ये तो रावण का भाई है। तो सुग्रीव बोलते हैं, एक्चुअली सारे बानर लोग ये सब बोलते हैं, कहते हैं कि ये रावण का भाई है, दिक्कत पहुंचा सकता है। तो भगवान कहते हैं अरे हमको किसी से दिक्कत थोड़ा ना है, कौन दिक्कत पहुंचा सकता है? आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एक क्षण में लक्ष्मण जो है सारे राक्षसों को मार सकते, इंक्लूडिंग रावण। वो तो हम लीला कर रहे हैं, है ना। लक्ष्मण हनहि निमिष महुते थे, पूरे विश्व में जितने राक्षस हैं एक सेकंड में लक्ष्मण सबको मार सकते। लेकिन ये जो विभीषण मेरी शरण लेने आए हैं,
इनको मैं शरण जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे प्रेम का रेसिप्रोकेशन कर। तो भगवान तो तैयार है हमारे प्रेम का रेसिप्रोकेशन करने के लिए। भगवान तो कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनास। हमारे इतने सारे पाप हैं, हम तो भगवान को कभी सही तरीके से हम भगवान को कभी कर ही नहीं सकते प्रेम। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे भगवान को के पास जाने का, उनके प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का, तो 1 सेकंड में भगवान हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को खत्म करके हमको प्योर डिवोटी बना करके अपनी शरण में ले सकते, जैसा विभीषण के साथ भगवान ने किया। भगवान ने तुरंत शरण में ले दिया भगवान। तो भगवान की भी एक इसको डिवोटीज बोलते हैं कि सबकी कुछ ना कुछ एक कमी होती है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी हो परफेक्ट, तो भगवान भी की भी एक कमी है। तो भगवान की कमी क्या है? भगवान की कमी ये है कि शरणागत को वो त्याग नहीं सकते। कोई व्यक्ति कितना भी गिरा गुजरा हो, गया हो, सब प्रकार के गलत कामों को करके आया हो, और भगवान के सामने जा करके रो करके दहाड़ करके बोल दे भगवान हमने बहुत सब किया इस संसार में, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हम आपकी शरण में आए हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान त्याग नहीं सकते, ये भगवान की कमी है। भगवान सब कुछ इग्नोर कर सकते हैं। जैसे एक माता होती है ना, तो उसका पुत्र होता है, पुत्र हो पुत्री हो, तो देखिए माता तो हमेशा पुत्र पुत्रियों से अब प्रेम उतना ही करती। दुनिया भर का वो गलत काम किया हो, 20 साल जेल से काट करके आया हो, 20 साल के बाद वो जेल से निकलेगा तो माता के हृदय में तो उतना ही प्रेम कि मेरा बेटा है कि नहीं। बताइए, वो उसके अंदर से उस प्रेम को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, आप कभी भी खत्म करने की आपके अंदर क्षमता ही नहीं। चाहे वो लड़का कितना भी दुष्कर्म करे, कितना भी गलत काम करे, लेकिन उसके हृदय में वो प्रेम को आप कभी खत्म नहीं कर सकते उसकी माता के हृदय। ऐसे ही हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं। इस संसार में हम चाहे कुछ भी क्यों ना करें, सुअर बन जाएं, काकरोच बन जाएं, कीड़ा मकोड़ा बन जाएं, लेकिन भगवान का प्रेम हम कभी खत्म नहीं कर सकते। भगवान हमसे कंटिन्यूअसली इतना प्रेम करते हैं, कंटिन्यूअसली, और राह देखते रहते हैं कि कब हम उनके प्रति अच्छे से प्रेम करेंगे और भगवान हमको इस जगत से निकालेंगे। तो हम जो जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये हमारे उस प्रेम का, भगवान तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, तो उसके द्वारा वो उतना समय हम भगवान के उस प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस तरीके से हमारा जो प्रेम है वो स्ट्रांग होता जाता है, बॉन्डिंग बनता जाता है, और वो जो है उससे हमारा हृदय जो होता है वो शुद्ध होता जाता है, सारे कंटेमिनेशन चले जाते हैं भगवान के नाम से, लाइक दैट। चलिए, तो हम आज इतना ही रखेंगे आज, फिर उसके आगे हम अगली क्लास में शुक्रवार को क्लास होगी, उसमें फिर हम आगे करेंगे। ठीक है? जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।